ये वो खूबसूरत दिल्ली का दिल है जो शाहजहां ने बसाया। ये जामा मस्जिद जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये चांदनी चौक का इलाका जिसे आप महसूस कर रहे हैं, ये चांदनी चौक जहां 6 लाख मुसलमान रहते हैं, 40% आबादी मुसलमानों की है। विधानसभा में अगर वोटों की प्रतिशत की बात करूं तो लगभग 16% मुस्लिम आबादी वोट करती है। लेकिन दिल में क्या है, मन में क्या है? मोदी मुल्क और मुसलमान में मुसलमानों की मोदी को लेकर, मुल्क को लेकर क्या बात है, जहन में वो क्या ख्यालात है, आज जानने के लिए हम आ गए हैं चांदनी चौक में, जामा मस्जिद में मौजूद है ये तमाम मेरे मुसलमान भाई और बहन जो अपने दिल की हर बात पहुंचाएंगे आप तक भी, सरकार तक भी और उन तमाम लोगों तक भी जिन्होंने अब तक तुष्टीकरण की राजनीति की है। चांदनी चौक और जामा मस्जिद दोनों ही लाल किले के सामने हैं और बेहद करीब, लेकिन दोनों इलाके 2 अलग अलग विधानसभाओं में आते हैं। चांदनी चौक आता है चांदनी चौक विधानसभा में, जबकि जामा मस्जिद का इलाका आता है मटिया महल विधानसभा में। चांदनी चौक में वोटर हैं करीब 1,14,000, जबकि मटिया महल में वोटर हैं करीब 1,26,000। चांदनी चौक में मुस्लिम आबादी है करीब 40%, जबकि मटिया महल में भी मुस्लिम आबादी है करीब 40%। दोनों विधानसभाओं में मुस्लिम वोटर्स का दबदबा दिखाई तो देता है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है। एक विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स का दबदबा रहता है, लेकिन दूसरी में तस्वीर बदल जाती है। मटिया महल विधानसभा में 1993 से 2020 तक लगातार मुस्लिम उम्मीदवार ही जीते रहे, जबकि चांदनी चौक विधानसभा सीट पर 1993 से ही हिंदू उम्मीदवार जीते रहे हैं। मटिया महल में 1993 से 2013 तक लगातार शोएब इकबाल विधायक बनते रहे, जबकि चांदनी चौक सीट से 1998 से 2013 तक प्रहलाद सिंह साहनी जीते रहे। 2015 में मटिया महल से असीम अहमद खान जीते, जबकि चांदनी चौक से 2015 में अलका लांबा ने जीत हासिल की। हालांकि 2020 में मटिया महल से फिर शोएब इकबाल, जबकि चांदनी चौक से फिर प्रहलाद सिंह साहनी ने जीत दर्ज की। चांदनी चौक की पहचान मस्जिद की अजान, मंदिरों की घंटियों और कुर्बानी से होती है। एशिया के कुछ सबसे बड़े बाजार चांदनी चौक में हैं, जिनमें मसालों के लिए मशहूर खारी बार्ली भी है। विधानसभा में चांदनी चौक और जामा मस्जिद की तस्वीर अलग है, लेकिन लोकसभा में ये तस्वीर बदल जाती है। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर करीब 14.5 लाख वोटर हैं, जिनमें से मुस्लिम वोटर्स की संख्या 2,45,000 है। वर्तमान में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से सांसद हैं। ये तो थी चांदनी चौक और जामा मस्जिद की बात, और चलिए अब जानते हैं पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं जामा मस्जिद और आसपास के मुसलमान। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, अच्छे हैं। कहाँ रहती हैं आप? हम खजूरी में रहते हैं। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है। मोदी, मुल्क और मुसलमान, 3 शब्दों से आपके जहन में क्या आता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशरत जहाँ। इशरत जहाँ, क्या जहन में आता है? जहन की तो ऐसी कोई बात नहीं है, भाई देखो अच्छा करे तो सब अच्छे ही हैं, वो कोई दुश्मन तो है नहीं हमारे। हाँ हाँ, है नहीं भाई, देखो देश चला रहे हैं वो। अब यूँ तो ये है कि लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते ही हैं, तो लोगों का क्या है, कोई वो थोड़ी कहते हैं लोगों से कि ऐसा करो या वैसा करो। कितनी बड़ी बात आपने कही है, वो थोड़ी खुद कहते हैं। कौसर जहाँ ये दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष है, बीजेपी को ज्वाइन किया है। मेरे मन में तो ये सवाल है, जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया तो आपको मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि क्या कर रही हो, खुदकुशी तो नहीं है? जी बिल्कुल कहा, बहुत विरोध हुआ इसका। लेकिन यही तो समस्या है कि विकास के लिए जो व्यक्ति सोचता है या फिर जो व्यक्ति अच्छे काम के लिए सोचता है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। लेकिन ये क्यों आपके मन में आया कि आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं करता है। ये देखिए, अलग अलग भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, लेकिन और ये बहुत गलत इल्ज़ाम है जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है कि वो मुसलमान विरोधी हैं। आप तथ्य उठा के देखिए ना, मोदी जी ने और ख़ासकर इस सरकार ने मुसलमानों के लिए जो काम किए हैं, मुसलमान महिलाओं के लिए, हमारी जो मुसलमान बहनें हैं उनके लिए, तो मैं कहूँगी स्वाति नक्षत्र का युग रहा है ये।
इतने सारे काम हुए हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में। क्या महिलाओं को इस सरकार में कुछ मिला है? हम गए थे हज पे भेजा मोदी जी ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हजानी है ये, पहले तो हाथ रख दीजिए सर पे। अभी तो रखा आपके। हाँ, अच्छा मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो आप इस बार हज पर गई थी आप? जी हाँ, कैसा रहा सफर? अच्छा रहा, सही रहा। शुरू में थोड़ा ख़राब था, फिर ठीक हो गया बाद में। हाँ, नई जगह थी, आपको परेशानियां हुई, उसके बाद समझ गए, इलाका अपना हो गया। हाँ, फिर इलाका जीजिया में अपना हो गया। अच्छा, इसी दरमियान आप हज पर गए? 23 में हाँ भी कराए, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। लोग जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए दिक्कत है, ये जो बीजेपी है, जो मोदी हैं, ये मुसलमानों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। आप बुजुर्ग हैं घर की, आपको क्या लगता है? आप तो सब देखती होंगी, महसूस करती होंगी। मैडम मैं तो नौकरी भी करती हूँ दिल्ली पुलिस में। अरे गजब है, दिल्ली पुलिस में नौकरी करती हैं आप? मैं खाना बनाने की नौकरी करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैं तो मोदी जी को बुरा नहीं कह रही। नहीं? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? नहीं मैं तो कह नहीं रही, मैं तो मोदी जी सरकार ही हमें पैसा देती है, तनख्वाह देती है, सैलरी। हमेशा जो है हमेशा वो देते हैं हमें तनख्वाह। दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है? मैडम ऐसा तो दुनिया कहती है, ऐसा क्या गड़बड़ी होती रहती है, ऐसा तो दुनिया कहती है, मगर हम तो नहीं कह रहे। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें अच्छे भेजा, हमें बहुत सही करा हमारे लिए। अच्छा, आप हज पर गई थी तो सारी हज्जाने बैठी हो रही। अच्छा, सारी हजानियां हैं यहाँ पर। माशाल्लाह, जो रूममेट थी सब बहुत अच्छी थी। सब ने मिल करके जो भी था उसको अच्छे से कर लिया। तो ये तो मोदी सरकार में मुमकिन हो पाया है ना कि गैर महरम के साथ भी आप। इस चीज़ के लिए मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको कम से कम इतना वो दिया कि कोई उम्र की भी वो नहीं थी पाबंदी, और कोई ये भी नहीं थी कि कोई महरम होना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करा दिया और उसका बहुत बहुत शुक्र है। आपको कोई शिकायत मोदी जी से? नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। कोई मतलब किसी तरह की कोई बात अभी अगर वो देख रहे हो भारत 24, आप उनसे कुछ एक मुसलमान महिला होने के नाते कोई बात, कोई सजेशन उनको देना चाहिए? जी 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 जी, क्या सजेशन देना चाहेंगे? बस यही कि जो आप कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, और अच्छा करिए लेडीज़ के लिए। क्या आपको लगता है कि लेडीज़ के लिए अच्छा काम हुआ है मोदी सरकार में? जी, आपका नाम? शबाना रहमान। अच्छा। और मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि मोदी सरकार के वक्त में मुस्लिम महिलाओं पर ख़ास तौर से फोकस किया गया है और बहुत सारे फेवरेबल काम किए गए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप खुद पहले का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई लिखाई इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ी नहीं थी, मगर आज जो है ड्रॉप आउट भी आप देखिए नेट पे ढूंढ के, तो वहाँ पे ड्रॉप आउट बहुत कम हुआ है। आप देखिए कि 3 तलाक ये जो एक बहुत खौफनाक चीज़ थी एक मुस्लिम लड़की के लिए, जी, तलाक़ बिद्दत, कितना तकलीफ़ का वक्त वो काटती थी, एक खौफ में रहती थी। इससे निजात दिलाने में आप ये बताइए कि कौन सी सरकार आगे आई है? मैं तो बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से शुक्रियागुजार करती हूँ। और ये महरम वाली बात जो आपको इन्होंने बिना महरम के जो हज पे जा रही है, आपको क्या लगता है ये कोई छोटी बात है? कितनी औरत को हिम्मत मिलती है कि वो जा सकती है? अगर उसका कोई नहीं है साथ में जाने का, तो ये क्या एक हमारी मुस्लिम लड़कियों को, हमारी औरतों को, हमारी महिलाओं को एक अंदर से ताकत नहीं मिल रही है? आपको ये पहले किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया? नहीं, तो आप यही तो बात कह रही हूँ कि पहले कहाँ किया गया है। हर वक्त तो अर्चन की जाती थी, जो कुछ अपने मौलवी मौलाना जो बैठे हुए अपने फ़ायदे के हिसाब से जो बातें रखते थे उन पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन हम जो अंदर घुटे मरे पड़े बैठे हुए हैं उस पर कहाँ ध्यान दिया जाता था? ये यूसीसी का मैटर आपको लगता है ये छोटा है? अगर ये बातों पर डिस्कशन भी हो रहा है तो ये सिर्फ हमारे मोदी सरकार पे ही आने के बाद ही हो रहा है। कहाँ हिम्मत थी इन सब बातों पर कोई बैठ कर के बात करे? मुँह छुपा करके औरतें ऐसे घर में छुपी बैठी रहती थी कि अगर उन्होंने ये बात कर दी तो तलाक ना हो जाए। जी, हमारे वो बच्चे जो वहाँ पर रह रहे थे उनकी कितनी वो देख देख के, ख़ास तौर से मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, क्या उनको मैसेज मिलता था? क्या वो दिखाने के लिए पढ़ने के लिए जा रही हैं? लेकिन जब अंदर से हमारे अंदर ताकत नहीं है उस समाज को, उस तकलीफ़ को झेलने के लिए, तो वो ताकत हमारे को किसने दी? मोदी जी ने दी, मोदी सरकार ने दी। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि महिलाओं के लिए तो मोदी सरकार ने बहुत गजब का काम किया है? कितने लोग हैं जो मानते हैं, कितनी महिलाएं जो मानती हैं कि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है? ऑलमोस्ट सारी। कोई एक है जो कह रही नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है? हैं? हाँ हाँ,
बिल्कुल साथ है मोदी जी, हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं बिल्कुल। तो घर में आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं हो जाता है? अच्छा बढ़िया ही मोदी जी को, वो देखिए पीछे मुस्कुरा रहे हैं। घर में झगड़ा नहीं हो जाता है? नहीं होता। नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं मोदी के बारे में? मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आज तक कहीं नहीं आए, अभी तक इंडिया में नहीं आए। मोदी जी निस्वार्थ काम करते हैं। ये नकली टोपी तो नहीं लगा रखी है आपने? मैं दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ भाजपा में। इसीलिए तो कह रहे हैं आप। नहीं। अगर मंत्री नहीं होते भाजपा में तो नहीं कहते। मेरी विचारधारा पहले से बीजेपी के साथ है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन शुरू से ही हूँ। मैं बीजेपी के साथ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी रहते हैं आप जामा? मैं जमुना पर रहता हूँ। तो यहाँ के लोग फिर आपको कहेंगे कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं है मोदी के साथ? नहीं है, यहाँ कोई नहीं कहेगा। जो काम किए हैं मोदी जी ने, मैं पसोंडा गया था, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, सब घरों पे चिट लगी हुई है जिन्हें 2.5 लाख रुपए मिला मकान बनाने के लिए। 100% मुस्लिमों को पैसा मिला वहाँ, गरीब लोगों को। वहाँ तो पक्षपात नहीं हुआ। तो फिर ये बातें क्यों जहन में आती है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? ये जहन में ख्याल कहाँ से आता है? देखो, कुछ धर्म गुरु जो हैं उन्होंने धर्म का चश्मा लोगों पे पहना रखा है कि मोदी जी आएंगे तो आप जहन्नुम में चले जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो आप ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अगर हम जहन्नुम में जाएंगे तो हमारे आमाल हमें जहन्नुम में लेके जाएंगे, जो हमने इस दुनिया में करे हैं। जो हमने कब्र में जब हम जाएंगे तो हमारे आमाल पूछे जाएंगे, तुमने दुनिया में क्या किया है। हम किसी पार्टी के जाने से हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। हमारा कोई CM या PM क्या होगा वो, इस वजह से हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। और विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मुसलमानों को रोका जाता है कि रोड बनाया, इस पर सिर्फ हिंदू जाएंगे, मुसलमान नहीं जाएंगे? कहीं ऐसा राशन है कोई ये बोला जाता है कि मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, हिंदुओं को राशन दिया जाएगा? सबको मिल रहा है, सब ले रहे हैं, सब खुश हैं। ये तो कुछ धर्म गुरु हैं, उन्होंने जो चश्मा पहना रखा है धर्म का, वो अब सब ने उतार दिया है। अब सब देख रहे हैं, सब फेयर है, सब चीज़ें। कोई आपको आकर ये नहीं कहता है कि ये तो आपने पार्टी ज्वाइन की हुई है? जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए? हाँ जी, बीजेपी से जुड़े हैं। देखा, बीजेपी से जुड़े हुए इसीलिए तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम बीजेपी से जब भी जुड़े इसलिए इस पार्टी को देखकर, जो लोगों ने धर्म का चश्मा में पहना रखा था वो क्या क्या बोलते, जब हम इस पार्टी में जुड़े हैं तो हमको। कब जुड़े आप इस पार्टी के साथ? इस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, 8 साल से जुड़ा हूँ इस पार्टी से। 8 साल से? जी। तो अब पता चल रहा है इस पार्टी में आगे हम और मुस्लिमों को भी जोड़ रहे हैं। पता चल रहा है कि कितना सब चीज़ें लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुसलमानों के लिए इतना बढ़िया सोचते हैं, पर जो दूसरे लोग हैं वो बरगलाते हैं, फुसलाते हैं। पर ये सबको समझ आ रहा है, सब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है चाचा? बेशक समझ में आ रहा है। देखिए, ये इतनी बड़ी भारत की पब्लिक को, इतनी बड़ी जनता को लेके चलना, ये तो वही समझ सकता है जो लेके चल रहा है। हर दफ़ा लोग आए हैं, हर दफ़ा बड़े लोगों ने कंट्री संभाली है। तो हमारे मोदी जी का शुक्रिया अदा किया जाए कि इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी बड़ी पब्लिक को लेके चलना। और आप भी बीजेपी से हैं क्या? मैं सबसे हूँ, सुन लीजिए आप बात। खुल्लम खुल्ला। ये तो प्रोपेगेंडा पैदा करने वाले हमेशा हर हुकूमत में आते हैं, अगेंस्ट होते हैं। हमारे मोदी जी के अगेंस्ट भी होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये तो चला आ रहा है काम। इतना बड़ा काम करना कोई आसान खेल नहीं है। मोदी जी की बहुत बड़ी हिम्मत है, कितना अच्छा काम लेकर चल रहा है। दैट्स ऑल। अच्छा, आपको किसी ने सिखा कर भेजा है? मैं तो पहली बार आपके पास आया हूँ। आम आदमी हूँ मैं। और इतनी उम्र हो गई मुझे देखते हुए, सबको देखा। मिसेस इंदिरा जी को भी देखा, मरहूम राजीव गांधी साहब को भी देखा, सबको देखा। आज मोदी साहब को भी देख रहा हूँ। इतनी बड़ी कंट्री लेकर चलना और बाखूबी से निभाना बहुत बड़ी बात है। तो ये दरार क्यों है फिर? दरार पैदा करने वाले भी पैदा होते ही रहते हैं, होने दीजिए। तो फिर पार्टी उसे खत्म क्यों नहीं करती है? पार्टी की पूरी कोशिश रहती है। इतनी बड़ी कंट्री को लेकर इतना आसान थोड़ी होता है मैडम। होता ही होता है, हो ही रहा है। क्या कमी है, क्या खराबी बताइए आप मुझे। कंट्री में हर मुसलमान, हर हिंदू, हर ईसाई सब कुछ है। तो पैदा करने वाले बात पैदा करते हैं खराब। बोलते ट्रेन में मार लेते हैं मुसलमानों का नाम देखते ही। सब जगह ऐसे प्रोपेगेंडे चलते हैं, सब जगह होता है। ये प्रोपेगेंडा थोड़ी तो असलियत में हुआ है। असलियत में कब से चला रहा है? क्या कांग्रेस हुकूमत में नहीं हुआ? बताएं आप मना कर दें, वो नहीं हुआ कभी। बहुत सारे हादसे होते चले आ रहे हैं। आज बीजेपी को बदनाम करो, तो बदनाम करने वाले हर हुकूमत में पैदा होते हैं। काम करने वाले से पूछो किस तरह काम लेके चलता है। तो आप कह रहे हैं आपने तमाम सरकारों को देखा है, तमाम सरकारों को परखा है, हाँ, सब में सब कुछ होता है। इस पार्टी को लेकर आप हमेशा से ये विचार रखते थे कि हाल ही में बदलाव हुआ है? किसी पार्टी की तरफ से कोई विचार नहीं। मैं तो तारीफ करता हूँ हर पार्टी की कि कैसे निभाते हैं, कैसे संभालते हैं। हर पार्टी की बड़ी बाखूबी रहती है। इतनी बड़ी भारत
जो इतने बड़े कंट्री, इतनी दुनिया के अंदर है, 140 करोड़ की आबादी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के लोग इस तरह संभालते हैं। तो ये यहाँ पर आपका नाम क्या है हजरत? मोहम्मद शकील, आखिर में पूछा आपने, शुक्रिया। काम की बात पूछी ना आखिर में मैंने। मोहम्मद शकील यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं हजरत? यहीं। कहाँ रहते हैं? मेरे बड़े भाई से पूछिए। यहाँ आसपास ही कहीं रहते हैं, तो हम आएंगे फिर बिरयानी खाने। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। क्या सोच रहे हैं? मोदी जी के बारे में जो लोगों ने बहका रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो आपस में, जैसे कि मोदी जी ने कहा था कान कौवा ले गया, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कान देखा तो कान यहीं पर है। बाहर आप जाइए, उत्तर प्रदेश में या यूपी में कहीं भी, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर लाइट नहीं थी। मोदी जी के होते हुए वहाँ लाइट आ गई। उन महिलाओं से पूछिए जिनके लिए घर में शौचालय नहीं थे, वो बाहर जाती थी शौचालय, वहाँ से शौचालय जब वो जा रही हैं तो वहाँ उनको किसी ने, गलत आदमी ने छेड़ दिया या कोई कमेंट पास कर दिया, वो आके अपने घर में नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? कि अगर मैंने अपने घर में किसी को बताया, अपने हस्बैंड को बताया या अपने भाई को बताया या पिता को बताया, और मैंने उनको बताया और उन्होंने जाके वहाँ पर उससे झगड़ा करा, अगर उन्होंने उसको मार दिया तो वो जेल चले गए, अगर वो मर गए तो वो विधवा हो गई। दोनों तरफ से लेडीज़ के लिए तो परेशानी थी। उन घरों में गैस पहुंच गई है जहां पर लकड़ी जलाते में लेडीज़ की आंखों में आंसू आ जाते थे। जब बरसात का मौसम हो जाता था तो लकड़ी जलती नहीं थी, परेशानी हो जाती थी। मोदी जी ने ये नहीं पहुंचा, ये हिंदू के घर में गैस पहुंची है या मुसलमान के। अच्छा ये बताइए कि अब तक आपने जो बातचीत सुनी, आपके मन में भी कुछ ख्याल आए होंगे? आप देखिए ना, आप ये मौलाना आज़ाद का मज़ार है, उसके नीचे देखिए आप जनरल शाहनवाज हुसैन का मज़ार है, और यहाँ की गंदगी देखिए आप। इस गंदगी से हमें तकलीफ़ जब होती है जब टूरिस्ट इस गंदगी को कैमरे में कैद करके विदेश ले जाता होगा, क्या हमारी छवि होती होगी। स्वच्छ भारत अभियान का नारा मोदी जी ने दिया, कहीं ना कहीं दम तोड़ता नज़र आ रहा है। किसकी वजह से? सांसद की वजह से। वो आते नहीं हैं यहाँ पर। मोदी जी से हमारी अपील है कि अपने, तो सांसद आते क्यों नहीं है यहाँ पर? तो ये तो उनसे सवाल कीजिएगा ना आप, कि आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं गए, आपने अपने क्षेत्र का देख रेख क्यों नहीं किया। और हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो दो लाल किले, एक बेंच नहीं है किसी टूरिस्ट के बैठने के लिए। अब ये शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, जो टूरिस्ट आएगा तो कहाँ बैठेगा? कोई दो पानी का प्याऊ नहीं है कोई। ठीक है, ये सारी बातें आपकी पहुंचेंगी। जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको सांसदों को देना चाहिए किसी तरह। आपको लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इलाका मुसलमानों का है? देखिए, कहीं ना कहीं जो है, हमें ये लगता है कि ये पसमानदा आबादी, गुंजान आबादी में हमें कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। ये मेरी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, इनको ताज़ी आबो हवा नहीं मिलती, इनके लिए कोई पार्क्स नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से हमने तैयार कराया है पार्क्स, तो ये सारी सर्वनाश हुए हुए हैं हमारे पार्कों का। तो ये खाली सांसद के लाड से आएगा कि यहाँ एमसीडी को भी काम करना है, यहाँ पे लोकल सरकार को भी, लोकल का भी मैंने जो फॉल्ट है वो बताया कि उसने ग्रीन बेल्ट के अंदर, वहाँ कोर्ट का आदेश है कि ग्रीन बेल्ट के अंदर कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता, फिर भी उन्होंने रैन बसेरे यहाँ बसा दिया, और एक नहीं 5 हैं जिसमें मुस्तहिक लोग नहीं है, और परमानेंट लगा दिए, जबकि 3 महीने के लिए लगते हैं जाड़े में। चलिए, हम इनसे नहीं कहते, हम कहते हैं इसे शिफ्ट कर दीजिए कहीं पे और हमारे इस एरिया को और खूबसूरत बनाइए। ठीक है, इस एरिया को खूबसूरत बनाने के लिए तो आपकी इस जद्दोजहद के साथ हम खड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मुसलमानों और मोदी के कनेक्शन और रिश्ते के बारे में बात करूं, तो वो रिश्ता आपको कैसा लगता है? वो रिश्ता अभी कमज़ोर है। कमज़ोर है। कितनों को लगता है कि रिश्ता कमज़ोर है? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा और ईमानदारी से, आपको कमज़ोर लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों कमज़ोर लगता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताई जाएं आपको। मोदी जी, अगर ये लगता है हमें कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा कम कंसल्ट हैं, बाकी हिंदू औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए ज़्यादा कंसल्ट हैं। हमको मेरा अपना आइडिया है, बाकी उनके दिल में क्या है। ट्रिपल तलाक तो उन्होंने बंद करवाया है। उज्ज्वला योजना की तो उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा गया है। हर घर जो पानी की बात हो या शौचालय की बात हो, उसमें ये नहीं देखा गया कि ये कौसर बी के यहाँ जब पे जा रहा है या कुमारी शैलजा के यहाँ पर जा रहा है। जी, ये बात आपकी ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा मुसलमान लेडीज़ के लिए थोड़ा और कंसल्ट हो। मुस्लिम औरत के मन में ये बात बैठी हुई है, तो क्यों बैठी हुई है फिर? अगर आप यहाँ पर आ पाएँ तो। हाँ, ये बात बैठी हुई है तो इसका
इसका कारण वाले भी नहीं जाते, हाँ मुस्लिम एरिया में एमसीडी वाले भी नहीं जाते, नहीं जाते हैं भाई, क्या ये फर्क है इसमें? अच्छा आप ये बताइए, जामिया मिलिया इस्लामिया तो एक मुसलमान संस्था है और देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तो उसका बहुत प्रसिद्ध जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी गई है। ये काम मोदी सरकार में ही हुआ है ना। ये तो मेरे ख्याल से जेएनयू में और डीयू को भी नहीं मिली है अभी तक ये अनुमति। जो अच्छा काम हुआ है उसकी तारीफ करेंगे हम, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन भाई थोड़ा हुआ है, बहुत की बाकी है। लेकिन अब सच्ची बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हम कितना भी कुछ कर ले, वोट आपका मिलेगा नहीं हमको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वोट तो मिलता है, ऐसी वाली बात नहीं। आपका पसंदीदा नेता कौन है? मोदी जी हैं, जो अच्छा काम करेंगे वही है हमारे लिए तो पसंदीदा। अगर कोई और भी आएगा तो वो भी तो वही होंगे ना, कोई मुसलमान तो आएगा नहीं नेता, तो इसलिए हमारे लिए तो जो काम अच्छा। ये बड़ी बात की आपने, मुसलमान नेता नहीं आएगा, ऐसा क्यों भाई? क्यों क्यों क्यों? हमारा ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान ही है ना। मैं ये बोल रही हूँ, इस बार जो है हज 2023 जो हुआ है, इसमें आप देखिए जो संख्या है 4314 हमारी बहनें गई हैं बिना महरम के। ये मेरे ख्याल से इतिहास रच गया है, इससे पहले तो नहीं हुआ है। जी जो काम अच्छा हुआ है उसके लिए तारीफ करें। हो गया, आप जो गलत काम है वो बताइए ना, दिल खोल कर बताइए। आप क्या हुआ है गलत, क्या लगता है आपको गलत हुआ है? बस यही कहूँगी मैं कि थोड़ी सी और मुसलमान बहनों के लिए और थोड़ी सी अपना दिल नरम कर लें, वसी कर लें। किस बात को लेकर दिल जो है आपको लगता है उनका सख्त है? बस यही सब कुछ जो अक्सर करके हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे, जो लोग और भी बताते भी हैं कि फ़र्क होता है थोड़ा मुसलमान लेडीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ। एक बार हम रुक जाते हैं अजान। मैम आप ये कह रही हैं कि कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो महिला जिसके साथ मोदी ने ठीक किया है उसे भी अगर ये एहसास हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो फिर तो गड़बड़ है ना। वो ये कहेंगे हमने आपको सब कुछ दिया, हमने आपको गैर महरम के तहत जो है हज करने का मौका दिया, उसके बाद भी आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है। वो क्या कुछ है जो नहीं हुआ है? क्यों आपके मन में ये अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी जी मैं खुदा ना करे मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर देखती हूँ सुनती हूँ, कुछ एरियो में ऐसा हुआ है कि जो गैर, तो वो तो क्राइम से रिलेटेड हुआ ना। वो तो हिंदू महिला के साथ भी हो सकता है। मतलब आप ये कह रही हैं सिर्फ मुस्लिम औरतों के साथ क्राइम हो रहा है और हिंदू औरतों के साथ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है हिंदुओं के साथ भी, लेकिन अक्सर करके भी सुना गया है कि जो लेडीज़ मुस्लिम हैं उनके साथ ज़्यादा उनको टारगेट किया जाता है। ये किसने कहा आपको? अक्सर खबरें आती रहती हैं, सुनते भी रहते हैं, देखते भी हैं। ये जो शंकाएं हैं, ये शंका क्यों इनमें चल रही है? जिस तरीके की भ्रांतियां ये फैलाई जाती हैं, सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, इनमें जो लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं, इनको अब ये डर सताने लगा है कि मुसलमान बड़ी तेजी के साथ मोदी जी के तरफ बढ़ रहा है। मुसलमान जो है तेजी से मोदी को पसंद करने लगा है। कितने लोग ऐसा मानते हैं? हाँ, ये सही बात है, आपको लगता है? हाँ। मोदी जी ने काम किया है मुसलमानों के लिए, पासमानदा मुस्लिम समाज से जितना वोट अब के हमें मिला है मुस्लिम समाज का, तो इसका मतलब जुड़ रहे हैं ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमें पढ़ाई की कमी है, एजुकेशन की कमी है। आज 50% ये समझ लिए मुसलमान कहीं सुनी बात में आ जाता है। ये क्या है ना, अब ये कहते हैं कौआ कान ले गया, कान ले गया, कान भी तो देखिए ना। आपकी क्या राय है? मैडम जो आपने ये पोस्टर लगा रखा है मोदी मुल्क और मुसलमान, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान बगैर इन तीनों के हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं है। 47 के अंदर जो हमारा एक मुल्क दूसरे मुल्क में बढ़ गया जिसको पाकिस्तान कहते हैं, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उस दौरान भी इस्लामी सेटअप नहीं अपनाया। वो आज भी अपने मुल्क से प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी तमाम हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक साथ हैं। नहीं, पर शो तो करना पड़ गया ना, मोदी मुल्क और मुसलमान, इसलिए क्योंकि मुसलमान और मोदी के रिश्तों को हमेशा ये कहा जाता है कि दुरुस्त नहीं है। मैडम देखिए, मोदी और मुसलमानों के बीच में एक भ्रम है, भ्रम पर्दा। तो वो पर्दा कौन हटाएगा? पर्दा हटाने की ज़रूरत है हम सबको मिलके। उसमें आपका भी रोल है, हमारा भी रोल है। मोदी जी अकेले
130 करोड़ या 120 करोड़ के प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 140 करोड़ लोगों के लिए, और उन्होंने महिलाओं के लिए, पासमानदा लोगों के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान के लिए काम किया है। और हमको लगता है कि हमको उनके इस काम को अपने दिल से, अपने दिमाग से अपनाना चाहिए। वो कुछ भी बेहतर जो करने की कोशिश करते हैं, सुनिए ना सर, तो ये कहा जैसे CNRC आया, सारा मुसलमान घर के बाहर आ गया, ट्रिपल तलाक आया, सारा मुसलमान घर के बाहर आ गया, अब UCC की बात आ रही है, सारा मुसलमान घर के बाहर आ रहा है। बात सुनिए, UCC जो आ रहा है वो आ रहा है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आ रहा, वो सिख समाज के लिए नहीं आ रहा, वो ईसाई समाज के लिए नहीं आ रहा। अभी तो सिर्फ इस तरह की बात है। और मैं आपके थ्रू मोदी जी से और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो भी धर्म गुरु हैं हमारे, उनसे बात कीजिए, उनसे एक ड्राफ्ट बनाइए। सुन्नी कहता है पासमानदा से क्यों मिले, पासमानदा कहता है कि आप अहमदिया से क्यों मिले, अहमदिया कहता है कि आप खान से क्यों मिले, पठान से क्यों मिले, आप अशराफों से क्यों मिले। मुसलमानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि मुसलमानों का कोई अच्छा नेता है ही नहीं। ये बात आप मानते हैं कि मुसलमानों का नेता ही नहीं है कोई? हाँ? है, मैं मानता हूँ कि मुसलमानों के नेता भी हैं। मुसलमानों के नेता हैं? नेता है, मुसलमानों के नेता नहीं है मुसलमानों के नेता हैं? नेता कौन है मुसलमानों के नेता? नहीं, मुसलमानों का कोई एक नेता नहीं मुसलमानों का कोई नहीं, कोई भी नेता नहीं है ना। है नहीं कि हम चुन नहीं पाते, हम चुन नहीं पा रहे, और हमें ये जो एक बहुत अच्छा बेहतरीन मौका मिला है कि हमारे लिए मोदी जी बहुत बेहतरीन नेता हैं, और वो मुसलमानों के नेता बन सकते हैं, और वो बने हुए हैं, और उन्होंने मुसलमानों को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है। क्या मोदी मुसलमानों के नेता बन सकते हैं? जोर से बोलिए, बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। हाँ, नहीं बन सकते। जो मोदी जी हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम उन्होंने बुरे ही किए, बहुत सारी चीज़ों के नाम भी बदले। पहले सरकारों में जो मुसलमानों के रोज़गार के लिए योजनाएं थीं 5, अपनी धरोहर, सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई सुबह, नई मंजिल, लाइक उन सबको मर्ज करके एक बना दिया, उसमें PM जी का नाम आ गया। लेकिन अगर हम नहीं, अभी भी चल रही हैं वो सारी योजनाएं, अभी भी चल रही है, लेकिन कुछ भी तोड़ा नहीं है, कुछ भी जोड़ा नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि तोड़ा जोड़ा कुछ नहीं है, उसका सिर्फ नाम चेंज हो गया है, उनको मर्ज करके एक बना दिया है PM विकास योजना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी PM विकास योजना को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में इसका बजट था 4,700 करोड़ रुपीस, जो कि वेरी नेक्स्ट ईयर हो गया 4,000 करोड़ रुपीस, जो कि या तो डिक्लाइन जा रहा है या कांस्टेंट है, जो कि इसको बढ़ना चाहिए। टोटल GDP के हिसाब से मुसलमानों की आबादी 14.2% है इंडिया में, तो ये पैसा बहुत कम नहीं है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि हम कम भी हमारे लिए किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनके खिलाफ जो लोग थे फिरौन, तो उनके साथ सारे बुरे लोग नहीं थे, या पांडवों के खिलाफ कौरव थे, तो उनके साथ सारे ही बुरे लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग दोज़ख में या नर्क में जाएंगे क्योंकि उन्होंने उस वक्त गलत का साथ दिया। तो यहाँ तो ये लोग नर्क में जाएंगे? नहीं, इनकी बात ही नहीं हो रही। मैम अभी आप PM से आपकी बात कर रही हैं। अरे आप ही ले गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास मुझे जी, तो मैं उससे कुछ तो कंक्लूजन निकालूंगी ना। जी, कंक्लूजन आप ये निकालिए कि जब मोदी जी कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों का सबका साथ, विकास, सबका विश्वास, लेकिन विश्वास के नाम पर नांगलोई के थाने के सामने लोग प्रदर्शन करते हैं और साफ कहते हैं कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, इनको यहाँ से मार के भगाओ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो हम कैसे समझ, और जब कोई एक्शन नहीं होता इसका मतलब मोदी जी उनके साथ हैं या सिस्टम उनके साथ है। जब सिस्टम उनके साथ है और उनको ऐसा करने पर प्रोत्साहित कर रहा है। मुस्लिम मोहल्ले से शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, तो मैं ये मान लूं कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं है क्योंकि एक घटना घटी है? न, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो आपने एक नांगलोई के इंसिडेंट से ये मान लिया कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, तो एक मोहल्ले में अगर पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंके गए हैं, तो मैं ये मान लूं कि मुसलमान हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करता है? लेकिन मुसलमानों पे तो फटाक से वो उनके भी केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं जो सिर्फ भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ जो खुल के अपना नाम ले रहे हैं, अपना पद बता रहे हैं, उनके खिलाफ कोई वो नहीं होता। अब मोनू मानेसर को ले लीजिए या बाबू बजरंगी को, तो अभी ADGP का वहाँ पे बयान आ गया, उन्होंने कहा कि भाई मोनू मानेसर ने तो कोई ऐसा वो ही नहीं दिया, भड़काऊ भाषण।
लेकिन आप मोनू मानेसर आपको याद है, बजरंगी आपको याद है, लेकिन घर पे पत्थर इकट्ठा किए हुए हैं, सिलेंडर फोड़ने वाले लोग नाम याद नहीं है आपको। ऐसा क्यों? हमें पहलू खान तो याद रहता है, हमें अखलाक याद रहता है, हमें जुनैद और नासिर याद रहते हैं, लेकिन हमें कन्हैया याद नहीं रहता है जिसका गला रेत दिया जाता है। हमें वो अंकिता सक्सेना याद नहीं रहती है जिसको मार दिया जाता है। हमें वो हिंदू लिंच किए गए साधु याद नहीं रहते हैं। जुनैद नासिर अखलाक। देखिए, उनके मारे गए तो कोई मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ? आप मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं। नहीं। वो पत्थरबाजों के साथ खड़े हो रहे हैं सिर्फ दो का नाम लेकर। कातिलों के साथ नहीं खड़ा हुआ हूँ मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर मुसलमानों में कोई कातिल है तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि उन्हें मिली भी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नहीं मिल रही है सज़ा। हमने ये मानसिकता बना ली है, हमारे ही समाज के उन भाई जैसे लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि मोदी हमारा दुश्मन है। लेकिन पहले शेर होता था एक, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब ये है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, और बंदा नवाज भी है और बंदा भी है, क्योंकि अब पसमानदा मुस्लिम कोई देख लीजिए। नहीं, पसमानदा नहीं, पहले इस बात पे। जी अब भाई का सवाल क्या था, मेरे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, वहाँ पर कुछ मैं जो समझी हूँ, आपके लिए कोई कितना भी कुछ कर ले, मोदी कितना भी कुछ कर ले। एक सेकंड, मैं उनके सवाल बता रही हूँ ना। दे रहे हैं, आपसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है आपसे। कहाँ दे रहे हैं भाई? ये बैठी है ना, एक सेकंड, हज बहन नहीं है क्या आपकी? बिल्कुल बहन है। उससे पहले क्या मोदी जी ने, उससे पहले भी तो सारे यहाँ मुसलमान ही थे ना इस पद पर। एक सेकंड, उसके अलावा लेट मी कंप्लीट फर्स्ट देन। अब यहाँ पर ये बात आती है कि वहाँ पर जहाँ बराबर का सम्मान देना चाहिए था, कितने मुसलमानों को वहाँ से हमारे एमएलए का वोट नहीं दिया ना, उसके बावजूद भी चेयरमैन बनाया। ये बड़ी बात है, एक्सेप्ट करिए ना कि मुस्लिम समाज ने मोदी को वोट नहीं दिया। अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरे की नहीं करने दे रहे। प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। पहले एक बार इनको बोल, मैं बोल लूँ। मन में कोई बात है तो निकल जानी चाहिए। जब दोनों जो बात कर रहे हैं ना यहाँ खड़े होके, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम हिंदुस्तान की बात मर रहा है, सुनो पहले, मर रहा है हिंदुस्तानी, ना हिंदू मर रहा ना मुसलमान मर रहा। आप बीजेपी की कह जा रहे हो, आप मुसलमान कह जा रहे हो। बात करो हिंदुस्तानी की, कि हिंदुस्तानी को कहाँ तकलीफ है, हिंदुस्तानी कहाँ मर रहा है। सुनो मेरी, हिंदू का मरता है जब तकलीफ होती है, मुसलमान का मरता है जब तकलीफ होती है। उन लोगों से पूछो जिनके मरते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राजनीति ना सुनाओ ये बातें कि मोदी ने ये करा। सुनो मेरे, सुनो ना 140 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं वो। आपने अभी जो बात की थी, इस बात पे भाईजान बुरा मान गए, जो भी था वो तो सबके लीडर हैं और सबके नेता हैं, और सबके हक में काम भी करना चाहिए, और हो भी रहे, आगे होंगे भी। तो फिर क्यों गड़बड़ी है भाई? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप या तो लोगों की सोच है, ऐसा तो नहीं है कि मैं माइक लेकर आई हूँ इसीलिए आप ये सब ऐसा बोल रहे हैं। बात निकलती है, लोगों की सोच है। पीएम है, पीएम किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे लिए तो बहुत बड़े। मुसलमान मोदी को वोट क्यों नहीं देता? नहीं देते, क्यों नहीं देते? हर बार बढ़ता जा रहा है। आप पहले से देखेंगे और आज उठा के देखेंगे तो काफी फर्क आया है। यहाँ नहीं आया, मैं सोच आपको दिल्ली में आया, उत्तर प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे चले जाओ, मोदी को लोग पसंद कर। मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए मुसलमान इस बात तो कह रहा है कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान को चाहिए था, वो मिल गया। हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ भी हो सकता है, देश का गद्दार नहीं हो सकता। हमारे साथ एक डबल स्टैंडर्ड है, हमें ऐसा लगता है, और जो कि क्लियर तौर पे लगता ही है। क्या डबल स्टैंडर्ड है? क्या मोदी सरकार डबल स्टैंडर्ड या दोहरा रवैया करती है देश के मुसलमानों के साथ? हाँ, ना कहने वाले जोर से बोलो, हाँ कहने वाले भी नहीं, हाँ कहने वाले कह दीजिए। मैं, अरे कोई बात नहीं, कीजिए, नहीं कहिए। आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ दो लोग हैं जो कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड यहाँ अख्तियार किया जाता है, लेकिन यूसीसी को लेकर, सीए एनआरसी को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर मुसलमान मर्दों की अलग राय है, औरतों की अलग राय, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। औरतें जो हैं, देखिए मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण का पे इतना काम किया है। मुस्लिम जो लेडीज़ हैं उनको इतनी फ्रीडम मिली है आज के टाइम में, जैसे कि अभी कितनी औरतें बिना महरम के हज पे गई हैं। तो यही है कि औरतें जो हैं बहुत अच्छा फील कर रही हैं मोदी जी के। आपको लगता है कि औरतें अभी थोड़ा बेहतर फील कर रही है? यूसीसी आप लोगों के हक में होगा कि नहीं? हमारे हक में ही होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ये हम सब के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो
तो फिर ये हवा क्यों बना हुआ है कि ख़त्म कर देंगे ये लोग तो अब मुसलमानों को? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी नॉलेज कम है, वो पढ़ाई कम है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि क्या है यूसीसी। इसका मैटर जब खुलकर आएगा, जब उन्हें समझ में आएगा, जब ही पता लगेगा क्या है यूसीसी। टोपी पहनना आजकल डर लगता है टोपी पहनने में? जी बिल्कुल, हर एक को लगता है, क्योंकि टोपी देखकर लोग उससे सामान नहीं खरीदे। ऑटो वाला जा रहा होता है, हाथ देते हैं। कईयों से यहाँ पे मेरी बात हुई। एक्चुअली यहाँ जितने भी बैठे हैं, सबसे पुराना हमारा ख़ानदान है। यहाँ पर जामा मस्जिद को नीलाम कर रहे थे अंग्रेज़, तो हमारे दादा ने छुड़ाया था। तो हम लोग तो यहाँ पे सैकड़ों सालों से हैं। 1901 का मेरे दादा का लाइसेंस था। लेकिन मैं आप बात को भाईजान, आप कह रहे हैं टोपी पहनने से डर लगता है। कितने लोगों ने टोपी पहनी है यहाँ? टोपी पहनने से डर लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता, सिर्फ अल्लाह के अलावा। अरे टोपी पहनने से डर लगता है कि नहीं लगता है? ना टोपी पहन रही है। मोदी राज में डर नहीं लगता टोपी पहनने से। हमारी पहचान ही है ये टोपी। मैडम, हिंदुस्तानी मुसलमानों की आपकी तो माशाल्लाह से दाढ़ी भी है। देखो ईमानदारी की बात है जो है, हाँ खासकर हमारे इस एरिया में तो कुछ नहीं है। टोपी से भी डर नहीं लगता, दाढ़ी से भी नहीं लगता और लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन कई जगह पे टोपी और दाढ़ी से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतनी दहशत फैला रखे, लोग डर के जाते हैं। मैडम, ये बात सच्चाई है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। ये भी बड़ी बदनसीबी वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सर ढककर या चादर ओढ़ के जाने में डर लगता है? नहीं डर लगता है। नहीं डर। ऐसा नहीं लगता है कि ये पहना हुआ लोग कहेंगे ये तो मुसलमान औरत है? मुस्लिम है तो मुस्लिम है, अल्लाह से डरना है बस। मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छे नहीं है? नहीं ठीक है। अच्छा, अच्छा कौन है? अब हम ये नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन बुरा। क्यों नहीं कह सकते? अरे अपने दौर के हिसाब से सब कुछ अच्छा ही रहता है। अच्छा। अपने दौर के हिसाब से सब कुछ अच्छा ही रहता है। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 का प्रधानमंत्री कौन लगता है? अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। वाह, ये पक्का वोटर है, ये नहीं बताने वाला। आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनता है? मोदी जी। मोदी जी लग रहे हैं आपको? अब मोदी जी ही बनेंगे। बनने चाहिए। दिल से बोलिए ना। मोदी जी ही बनेंगे। क्यों, मतलब ये आप ऐसे कह रहे हैं मोदी ही बनेंगे या मोदी ही बनेंगे? नहीं, मोदी ही बनेंगे। क्यों ऐसा? नहीं, काम कर रहा है मोदी जी, ये बात नहीं है। काम बहुत कर रहा है मोदी जी और काफ़ी तरक्की की है देश ने। तो किसी और ने काम नहीं किया? राहुल ने काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने भी किया है। राहुल कैसे नेता है? टाइम पे राहुल अच्छा लगता है बहुत। लेकिन ये कि राहुल तो अब किसी गिनती में नहीं है। अब तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी ही आएंगे। राहुल के मोदी? मोदी जी आएंगे। राहुल के मोदी नहीं आएंगे। मोदी जी क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने इतना अच्छा काम किया। अगर मोदी जी मेरी आवाज़ सुनेंगे तो भी जो जुल्म करते हैं ना, उनके लिए सजा होनी चाहिए। क्योंकि पटक के जेल में डाला जाए, पटक के जेल में डाला जाए। वोटर्स के नाते क्या नजर आ रहा है? एक वोटर के नाते आपको क्या लगता है कि किस पर ज्यादा भरोसा जनता जताएगी? जनता तो मोदी जी पे ही जताएगी। मतलब ये मजबूरी में है कि मजबूती में? मजबूरी में क्या, जब मोदी दिख रहे हैं हमें चारों तरफ, मोदी दिख रहे हैं तो हमें तो मजबूती है। तो ये थोपे जा रहे हैं? नहीं थोपे की बात है। ये तो अच्छी बात। थोपे क्यों जा रहे हैं भाई? ये देखिए, ये तो अच्छी बात है। देखो खुश होना चाहिए ना। अगर आप अच्छा काम करेंगे, देखो आज आपसे हमारी मुलाकात हुई, हम खुश हुए। तो मोदी अल्लाह का शुक्र है भाई, खुश हुए नहीं भाई? बताओ, पहले तो कभी आपसे मुलाकात है, तब मुलाकात होगी तब भी तो हम जानेंगे। जब मुलाकात ही नहीं होगी तो हम आपको क्या जानते थे? आप हमें नहीं जानते थे। तो मोदी से कितने लोग मुलाकात करना चाहते हैं? भाई मोदी जी ना, अरे सबसे पुराना खानदान है, मुलाकात कर लीजिए भाई। मोदी से मुलाकात नहीं करनी आपको? मैं तो आपसे हिंदुस्तान का मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान, क्योंकि मैं आप यहाँ की रग रग से वाकिफ़ हूँ। जिस दिन मुसलमान को ये एहसास हो गया इसके जान और माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त हो गया, उस दिन टोटल मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, ये बात है उसकी यकीन मोदी जी और वो सरकार ये करा दे कि हिंदुस्तान का मुसलमान की जान और माल और तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी लेते हैं। हिंदुस्तान का टोटल मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, ये मेरी गारंटी है। और अब भी इन हालात में आज मोदी जी के नाम पर हम यहाँ पे झंडा लेके चलते हैं तो मोदी जी के नाम पर हमको वोट मिलता है। 2015 में मोदी जी वज़ीर आज़म थे, जो हमको वोट मिला है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का कोई मेंबर गलत कर रहा है और ऐसा होता है तो हम उसके फादर के रूप में, मदर के रूप में या बड़े भाई के रूप में उसको रोकते हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे अंदर से बाहर आना चाहिए। एक शेर पर आप खत्म करना चाह रहे हैं? शर पसंदों को बंद करना चाहिए, चाहे शर पसंद हिंदू हो या मुसलमान हो। मोदी जी को हम एक शेर आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। चूमेगा माथा आसमां तुम्हारा, देगी ये धरती दुआएं तुम्हें। चूमेगा माथा आसमां तुम्हारा, देगी ये धरती दुआएं तुम्हें। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा दो।
हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा दो। वाह माशाल्लाह।